अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त शामी कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये ऊपर से बहुत ही ज़्यादा क्रंची और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। चलिए इसकी रेसिपी की जानिब चलते हैं। इसके लिए मैंने 1 kg जो है वो बीफ लिया है। बीफ को आपने एक मीडियम साइज़ की प्याज, लहसुन और अदरक का एक टुकड़ा डालकर थोड़ा सा आपने पका लेना है। थोड़ा सा आपने इसको कुक कर लेना है। फिर आपने 2.5 कप जो है वो दाल को सोक करके रखना है, ये ऐड कर देनी है। अच्छी तरह से इनको मिक्स करना है। फिर आपने इसमें ये सारे मसाले ऐड करने हैं जिसको मैंने अपने वीडियो में मेंशन भी कर दिया है। ये सारे आपने मसाले इसमें ऐड कर लेने हैं। ये सब खड़े मसाले हैं। आप इनको चाहे तो साबुत भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इनको थोड़ा सा पीस कर ऐड करूँगी क्योंकि पकाने के बाद इन साबुत मसालों को अंदर से चुनना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो बेहतर यही होता है कि आप इसको मोटा मोटा दरदरा सा पीस कर ऐड कर लें। अब इन मसालों को मोटा सा दरदरा करके मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी और 1 ही टीस्पून सुरख पिसी मिर्च ऐड करनी है। 6 से 7 गोल वाली आपने मिर्चें ऐड करनी है। 4 अदद हरी मिर्चें ऐड करनी है। थोड़ा सा आपने इसमें पानी ऐड करना है इस स्टेज पे और तकरीबन इसको जो है आपने आधे घंटे के लिए दम पे रख देना है। अब आपने आलू को छील कर रख लेना है 5 अदद। ये 5 अदद जो है वो थाई पीसीस हैं जिनको मैंने बोन से अलग कर लिया है। जैसे ही गोश्त थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ और दाल भी थोड़ी सी गल गई तो मैंने ये 5 अदद जो है वो थाई पीसीस को ऐड किया है। अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। थोड़ा सा पानी और ऐड करके इसको आपने तकरीबन आधे घंटे के लिए दोबारा से आपने इसको दम पे पकाना है। अब तकरीबन दाल यहाँ पे गल चुकी है और बीफ भी तकरीबन गल चुका है और चिकन तो आपको पता है जल्द ही सॉफ्ट हो जाता है। तो बस अब जो इसमें एक्स्ट्रा पानी है वो हमने इसको तेज़ आंच पर जो है वो ड्राई करना है। अच्छी तरह से आपने ये सारे पानी को जो है वो ड्राई करना है। जितना आपका मटेरियल टाइट होगा उतनी ही अच्छी आपकी शामियाँ बनेगी। साथ ही आपने इसमें आलू भी ऐड कर देने हैं। अब आपने सारा पानी अच्छे से ड्राई करना है। जैसे जैसे आपका पानी ड्राई होता जाएगा आलू भी इसके अंदर ही गलते जाएंगे। देखिए आलू भी अब गल गए हैं। बीफ भी हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। ये देखिए मैंने सारा पानी अच्छे से ड्राई कर लिया है क्योंकि अगर आप इस मिक्सचर में पानी होगा तो वो अच्छी तरह से टाइट टाइट उनकी लुक नहीं आएगी। जब आप उनको फ्राई करेंगे तो हो सकता है कि वो ऑयल में ही बिखर जाएं। अब आपने इसको फूड प्रोसेसर में अच्छे से पीस लेना है। इसमें अब आपने एक मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक चॉप करके डालना है। धनिया, पुदीना और पिसा हुआ अदरक ऐड करना है। हरी मिर्ची ऐड करनी है और थोड़ा सा आपने आधी चमची के बराबर गरम मसाला ऐड करना है और अब आपने इसको कबाब की शेप दे लेनी है। चाहें तो इसको फ़ौरन यूज़ कर लें, चाहें तो आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। मैंने शामी कबाबों को इसका मिक्सचर बनाते हुए इस वजह से भी प्रेशर नहीं लगाया क्योंकि जब ये बीफ और ये सब चीज़ें अपने टेम्परेचर पर पकती हैं तो इनका फ्लेवर ही अलग होता है। अब आपने इसको अच्छी तरह से अंडे को फेंट कर आपने इसको जो है वो मीडियम आंच पर फ्राई करना है और कोशिश कीजिए इसको कम से कम ऑयल में फ्राई करें। डीप फ्राई से ये बिखर जाती हैं, टूट जाती हैं ऑयल में। तो देखिए ज़बरदस्त सी रेसिपी रेडी हो गई है। आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी और आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे और मुझे खुद कमेंट में आकर बताएंगे कि ये बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हुई है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। अगली रेसिपी के साथ आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।